दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है। आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारा वक्त मुश्किल है, लेकिन हमारा दौर आएगा। लेकिन सवाल यह है कि 2020 में हारे, 2024 लोकसभा में धाराशायी हुए, 2025 विधानसभा में करारी हार मिली, तो क्या सच में उनका दौर आ पाएगा या यह सिर्फ एक टूटते हुए नेता की उम्मीद है? आज की इस वीडियो में हम गहराई से समझेंगे कि आखिर तेजस्वी यादव चुनाव दर चुनाव इररेलेवेंट क्यों होते जा रहे हैं। नमस्कार, ये हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। 7 फरवरी 2026 को तेजस्वी यादव ने आरजेडी की कमान संभालने के बाद ये बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हमारा वक्त मुश्किल है, लेकिन हमारा दौर जरूर आएगा। पार्टी को फिर से मजबूत करना है। लेकिन दोस्तों, ये बयान आया है 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की करारी हार मिलने के बाद। एक समय था जब लालू प्रसाद यादव की आरजेडी बिहार की सबसे ताकतवर पार्टी थी, और आज हालात ये है कि पार्टी के वजूद पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। 7 फरवरी को तेजस्वी यादव ने आरजेडी की कमान संभालने के बाद ये बयान तो दिया, अभी हमारा वक्त मुश्किल है, लेकिन हमारा दौर आएगा। लेकिन कैसे आएगा, तेजस्वी ने ये नहीं बताया। आइए एक नजर डालते हैं तेजस्वी यादव के चुनावी ट्रैक रिकॉर्ड पर। दोस्तों, 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने 110 सीटें, आरजेडी प्लस को 110 सीटें मिली, एनडीए प्लस को 125 सीटें। हार का मार्जिन बेहद कम रहा। तेजस्वी ने कहा था हमारी जीत चुराई गई है। 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, इंडिया गठबंधन के तहत आरजेडी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा, सिर्फ 4 सीटें मिली। वोट शेयर में भारी गिरावट, यादव वोट बैंक में भी दरार। अब 2025 विधानसभा चुनाव, जिसमें एनडीए की ऐतिहासिक जीत हुई, आरजेडी की सबसे बुरी हार। कई दिग्गज नेता भी इस दौरान हार गए। दोस्तों, ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि हर चुनाव के साथ आरजेडी और तेजस्वी की स्थिति कमजोर होती जा रही है। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आइए समझते हैं वो 5 बड़े कारण जिनकी वजह से तेजस्वी यादव इररेलेवेंट होते जा रहे हैं बिहार की राजनीति में। कारण नंबर 1, जंगल राज का तमगा। दोस्तों, बीजेपी और एनडीए ने बहुत स्मार्टली आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज का नाम दे दिया। अपराध, अपहरण, भ्रष्टाचार, ये 3 शब्द आरजेडी के साथ ऐसे जुड़ गए हों जैसे तेजस्वी इस नैरेटिव को अब तक तोड़ ही नहीं पाए। जब भी वो विकास की बात करते हैं, बीजेपी उन्हें जंगल राज की याद दिला देती है। कारण नंबर 2, यादव मुस्लिम वोट बैंक से आगे ही नहीं बढ़ पाए तेजस्वी यादव और लालू यादव। आरजेडी का ट्रेडिशनल वोट बैंक है यादव और मुस्लिम। लेकिन समस्या ये है कि ईबीसी यानी कि एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस को साथ नहीं ला पाए। दलितों में पकड़ कमजोर हुई, अपर कास्ट तो दूर की बात है। जबकि एनडीए नहीं, जेडीयू को कुर्मी कोयरी वोट मिला, एलजेपी को पासवान वोट, बीजेपी को अपर कास्ट प्लस ईबीसी वोट। इस तरह उन्होंने रेनबो कोलिशन बना ली। कारण नंबर तीसरा, नीतीश कुमार का विश्वासघात। 2022 में जब नीतीश ने बीजेपी छोड़कर आरजेडी से हाथ मिलाया, तब लगा कि तेजस्वी का समय आ गया। लेकिन क्या हुआ, महागठबंधन में तालमेल नहीं बना, नीतीश फिर एनडीए में चले गए। तेजस्वी की इमेज इनएक्सपीरियंस्ड लीडर की बन गई। दोस्तों, राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और तेजस्वी ने अपना सबसे बड़ा मौका गवा दिया। कारण नंबर चौथा, युवा नेता पर युवा एजेंडा नहीं। तेजस्वी यादव सिर्फ 35 साल के हैं। दोस्तों, वो खुद को युवा नेता बताते हैं, लेकिन उनका एजेंडा क्या है? 2020 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने एक एजेंडा बनाने की कोशिश की। 10 लाख नौकरियां, ये प्रॉमिस अब पुराना हो गया। तेजस्वी को यह समझना पड़ेगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कोई कॉन्क्रीट प्लान नहीं है। स्टार्टअप, टेक्नोलॉजी पर कभी वो बात ही नहीं करते, जबकि आज का युवा यही चाहता है। क्योंकि हर युवाओं के दिल में अब ये माइंड कर चुका है कि सिर्फ सरकारी नौकरी से काम नहीं चलने वाला। और तेजस्वी यादव अभी भी 2020 के मुद्दे को ही 2025 में ट्राई कर रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं। जॉब्स, स्किल, अपॉर्चुनिटी। तेजस्वी के पास विजन नहीं है, सिर्फ क्रिटिसिज्म है, ऐसा भी लोग कह रहे हैं। कारण नंबर 5, लालू प्रसाद यादव का साया। दोस्तों, ये शायद सबसे बड़ा कारण होगा। तेजस्वी आज भी लालू प्रसाद यादव के बेटे के तौर पर देखे जाते हैं, कि इंडिपेंडेंट लीडर के तौर पर नहीं। हर डिसीजन में लालू का हस्तक्षेप, पार्टी में परिवारवाद, तेज प्रताप से झगड़े। जब तक तेजस्वी अपनी अलग पहचान नहीं बनाते, तब तक वो लालू के सक्सेसर रहेंगे, बिहार के लीडर नहीं। तो अब सवाल यह है कि क्या तेजस्वी का दौर सच में आ सकता है? देखिए दोस्तों, राजनीति में कुछ भी परमानेंट नहीं होता। अगेंस्ट तेजस्वी की बात कर ले तो लगातार हार से मनोबल तो पार्टी का भी टूटा है, तेजस्वी का भी टूटा होगा। पार्टी में टूट की आशंका भी है। तेज प्रताप अलग ही हो चुके हैं, कोई स्ट्रॉन्ग नैरेटिव नहीं है पार्टी के पास। अब एनडीए की पकड़ मजबूत है, लेकिन तेजस्वी यादव के फेवर में जो चीजें हैं वो है अभी उनकी उम्र। अभी तेजस्वी महज 35 साल के हैं। यादव मुस्लिम बेस लॉयल है। एंटी इनकम्बेंसी का अगर वो फायदा उठाएं और दूसरे कैटेगरी के वोटरों को लुभाने में कामयाब हो, तो शायद उनका दौर
या फिर उनका समय आ सकता है। एनडीए में दरार आई तो और भी मौके प्रबल हो सकते हैं। तो दोस्तों मेरी राय में तेजस्वी को अगर वापसी करनी है तो उन्हें खुद को रिब्रांड करना होगा, लालू के बेटे से बिहार का नेता बनना होगा, नया विजन देना होगा, जॉब्स, एजुकेशन, डेवलपमेंट पर कॉन्क्रीट प्लान पेश करना होगा, सोशल इंजीनियरिंग करनी होगी, सिर्फ एमवाई से आगे बढ़ना होगा, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करना होगा, बूथ लेवल तक पहुंचना होगा, वरना हमारा दौर आएगा सिर्फ एक नारा बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों ये थी पूरी कहानी तेजस्वी यादव के बयान और उनकी गिरती राजनीतिक साख की। अब आप बताइए, कमेंट में लिखिए, क्या तेजस्वी वापसी कर पाएंगे या आरजेडी का सूरज डूब चुका है? मुझे आपकी राय का इंतजार है। नमस्कार।